गुड मॉर्निंग। अब देखिए मॉडल सेट हम लोग देख रहे थे, इसमें हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर कितना है मिला लीजिएगा एक बार, 25 है। अगर आपको कोप्लेनर है, पहले कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि दो लाइन अगर आपका कोप्लेनर है, मतलब कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में रहना। ये दोनों लाइन कहाँ रहेगा? एक ही प्लेन में। आप ऐसे समझ सकते हैं, एगो पेन लेके आओ, पहले समझा दें फिर। दो गो पेन लेके आइए। देखना अच्छे से चढ़ना, पकड़ो इसको। दो चार नहीं, 2-4 हज़ार पेन ले लिया है तुम तो। देखिए ये आपका प्लेन है। प्लेन में ये जो थिकनेस ये जो होता है बहुत पतला होता है, न के बराबर होगा, इसको हटा दीजिएगा। ये प्लेन है आपका। अब एक लाइन यहाँ पे होगा और दूसरा लाइन यहाँ पे होगा, इस तरह से होगा। कोप्लेनर का मतलब यही है कि दोनों लाइन इसी प्लेन में हो। अब लाइन का काम करता कौन है? डायरेक्शन वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, तो इस लाइन का आप डायरेक्शन वेक्टर निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा? नीचे में आई जे के लगा के। इस लाइन का भी आप डायरेक्शन वेक्टर निकाल लीजिएगा, नीचे में आई जे के लगा के। तो दो गो वेक्टर आपको मिल चुका है। अब तीसरा वेक्टर कहां से लाइएगा? कोप्लेनर के लिए हम बताए थे डिटर्मिनांट 0, तो आपको हमेशा कितना वेक्टर का जुगाड़ करना है? तो दो वेक्टर तो बाय नजर दिख रहा है, इसमें और इसमें से दो वेक्टर आपको मिल जाएगा। अब तीसरा वेक्टर के लिए देखिए आपको काम क्या करना होगा। इसका इनिशियल पॉइंट कैसे निकलता है? ऊपर वाले को 0 करने से। तो इसका इनिशियल पॉइंट निकाल लीजिएगा और इसका इनिशियल पॉइंट निकाल लीजिएगा, दोनों को मिलाइएगा तो ये तीसरा वेक्टर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? तीसरा वेक्टर। और तीनों वेक्टर अगर मिल गया, जैसे ये मिला आपका D1, ये मिला D2 और ये मिला PQ, तो तीनों वेक्टर का डिटर्मिनांट जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब बॉक्स प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बॉक्स प्रोडक्ट। तीन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट अगर आप सुने होइएगा तो इस तरह का हम बताए थे, A डॉट B क्रॉस C। एक तरीका तो ये था बॉक्स प्रोडक्ट का, और इसको हम लोग लिखते थे ऐसे। यहाँ पे होता था A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 और C3। अगर इसका वैल्यू 0 हो गया, ये आपका A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है, ये आपका C वेक्टर, अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब कि वो आपका कोलिनियर है। क्या है? दोनों सॉरी कोप्लेनर है। दोनों लाइन क्या है आपका? कोप्लेनर है। तो सर लाइन से हमको तो यहां से D1 मिलेगा और यहां से D2 मिलेगा। ए को वेक्टर कहां से मिलेगा? तो याद रखिएगा, एक वेक्टर के लिए आपको लाइन के इनिशियल पॉइंट को मिलाना होगा। लाइन के चलिए अब देखिए आप ध्यान से, क्या ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या कोई बीमारी लगा हुआ है इसको? उसको चेक करने का तरीका क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। चलिए ये भी सही है और ये भी सही है। अब शुरू कीजिए बनाना। टारगेट समझ गए? तीन वेक्टर का आपको जुगाड़ करना है और डिटर्मिनांट को 0 करना है। डिटर्मिनांट के वैल्यू को 0 करना है, या सीधा बोलिए बॉक्स प्रोडक्ट। क्या बोलिएगा? या उसी का नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो चलिए देखिए, यहां लिखिए आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L1। तो L1 सच डैट बोलते जाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो भी है ना, कतई मत समझिएगा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5। मतलब अभी देखिए क्वेश्चन को जैसे आप बनाना शुरू कीजिएगा ना, तो डिटर्मिनांट का जो प्रॉपर्टी आप जानते थे उसका भी यूज होने वाला है। अभी 0 बनाने वाला, नहीं समझे बात को? हाँ, वो भी यूज होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा। अच्छा यहाँ बोलिए, y माइनस ए, और बोलिए z माइनस ए माइनस डी। कोई दिक्कत? अच्छा एक काम कीजिए, आप यहां से इनिशियल पॉइंट कैसे निकालिएगा? इनिशियल पॉइंट के लिए क्या आपको हम बताए थे? इनिशियल पॉइंट के लिए ऊपर वाले को 0 करते थे, याद है कुछ? तो
आप यहां से निकालिएगा x बराबर क्या निकलेगा a, चलिए y माइनस ए इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या चमकेगा a, z माइनस ए माइनस डी बराबर 0, तो z बराबर क्या चमकेगा, तो आप बोलिए पॉइंट P क्या चमका, चमक गया, इनिशियल पॉइंट निकल चुका है। अब आप बताइए डायरेक्शन वेक्टर D, नीचे में आई जे के लगाते हैं ना, अल्फा माइनस प्लस जे, यहां तक कोई दिक्कत, D निकल गया, D1। इधर आ जाइए आप, इतना काम आपको अब इधर करना है, क्या लिखिएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं ना ट्विस्ट नहीं दिया है कोई नहीं, चलिए सर आए थे, बोले थे कि भैया की अनपढ़ आया टेस्ट ना हो। अच्छा आया था, जो टेस्ट नहीं दिया है वो अपना निकल ले, झूठ मूठ का हम क्लास को रोक के अभी बोलेंगे तो सबको खराब लगेगा। हम भी नहीं चाहते हैं किसी को बुरा लगे। मैरी क्रिसमस है। देखिए L2 क्या है आपका, और बोलिए सो तुम कितना बजे आ गया था जो टेस्ट नहीं हुआ था, इस कितना बजे आ गया था तुम, 9:30 बजे। और टेस्ट का टाइम कितने बजे से था, थोड़ा और लेट रुके भी थे, 10 बजे तक नहीं रुका, 10 बजे तक भी रुके। इसको मन नहीं होगा देने का, इसीलिए चलिए Q बोलिए क्या हो जाएगा, निकाल लिए Q। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम धीरे धीरे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। D2 बोलिए, D2 क्या हो जाएगा, हो गया, मिल गया आपको, क्या क्या मिल गया, देखिए दो वेक्टर तो दिखाई दिया। कोप्लेनर में हमेशा याद रखिएगा डिटर्मिनेंट को 0 करना होता है, ये आपको हम बताए थे, ए बी सी बराबर 0, ये कोप्लेनर का कंडीशन है, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। तो सर मेरे पास D1 है और क्या नहीं है, एक और वेक्टर चाहिए ना आपको, तो उसके लिए क्या करना होगा आप ही बताइए, दोनों के इनिशियल पॉइंट को मिलाना होगा। तो ये P है और ये लिख लीजिए, P और Q पॉइंट को लिखिए तो आप लोग, तब ना आगे दूसरे पेज में जाएंगे। कोई एक बच्चा लिख लीजिए ना P और Q पॉइंट को, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। आप लोग नोट कीजिए 1 2 3 4 फोटो खींच लीजिए ना इतना देर में। कौन कौन एग्जाम में बदमाशी कर रहा था, कौन का नाम था बताइएगा, इशारा कौन कौन था इसमें से, ये लोग था। अच्छा हम लास्ट में पूछेंगे, लास्ट में पूछेंगे, सब गर्मी निकाल देंगे हम, डंडा रखे हैं आज यहीं पे। आज हम बहुत कुछ, आज मेरा क्लास लेने का मन नहीं था, तबीयत खराब था, हम सोचे देखे भाई कौन कौन बच्चा को थोड़ा सा चर्बी ज़्यादा चढ़ गया है। देखिए अंतिम समय में हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, नहीं तो हम बात के बात है, गार्जियन से हम पूछते उससे नहीं, इतना मारेंगे कि एग्जाम देने लायक नहीं रहिएगा। अगर समझ गए ना बात को, ये गलत सोचता है सर, हम ये सब हम नहीं डरते हैं, मतलब आप लोग भागलपुर में कर रहे हैं ना, हम लोग ये सब काम दिल्ली में कहाँ पे, राजधानी में करके आए हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी भागलपुर में, तो इसीलिए अभी बच्चा है आप लोग।
बच्चा लोग सोचता है ना कि अब सर से क्या मतलब है, तो 1 महीना बाद कहानी खत्म है ना। इसीलिए मन का प्रयास। अरे आप ऐसा होना चाहिए, खासकर आपको किसी आपके चलते कोई तकलीफ ना आए, ये होना चाहिए। बोलिए बी माइनस, अरे बी माइनस सी तो लंबा चौड़ा जा रहा है जी। फाइनल माइनस सी से इनिशियल कीजिएगा ना, तो क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए। बी माइनस सी, तो बोलिएगा बी माइनस सी, और कुछ नहीं हुआ, इतना बड़ा लंबा चौड़ा ही आ गया आई। चलिए यहाँ बताइए बी, गजब ही तो लंबा चौड़ा जा रहा है। बी माइनस ए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ बोलिए बी प्लस सी, बी प्लस सी के ना, हो गया। अब बोलिए D1, D1 क्या था, अल्फा माइनस डेल्टा, यही ना, थोड़ा याद कर लीजिएगा क्या था यहाँ पे। अल्फा माइनस डेल्टा आई, अल्फा जे, अल्फा प्लस डेल्टा के, देखिए मकसद साफ था आपका, 3 गो वेक्टर का जुगाड़ करना था, कर दिए। यस सर, तीनों वेक्टर का जुगाड़ हो गया। अब कोप्लेनर का कंडीशन क्या है, डिटरमिनेंट 0, हाँ बोलिए। कंडीशन फॉर L1 एंड L2 आर क्या, मेरी क्रिसमस नहीं मना सबका, मनाते नहीं है, मना नहीं, दोनों अलग, दो बात अलग अलग है, मनाते नहीं हैं, यही कंडीशन है, याद रखिए, एक कंडीशन मत भूलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, देखिए अब जो खेल शुरू होगा ना, वो डिटर्मिनेंट का खेल शुरू होगा। यहाँ तक अब कहानी खत्म हो गया। अब इसका मतलब आपको डिटर्मिनेंट होता है तो पी क्यू पहले लिखना है, ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनेंट बना लिए, पी क्यू क्या है बोलिए, बी माइनस सी माइनस ए प्लस ए, यहाँ बोलिए, बी माइनस ए, यहाँ बोलिए, तो खतरनाक हो गया एकदम। अब जीरो कहाँ दिखाएगा तब, हाँ दूसरे पेज में फायदा है, गरीबी आ गया इधर ना, गरीबी है। याद वाद है सबको, लिखे हैं, इसीलिए हम लिखे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, वहां तक हो गया था, डिटर्मिनेंट लिखना था, बोलिए और बोलिए, बी प्लस सी हो गया। यहाँ पे बोलिए और बोलिए, हो गया। अब अगर ये जीरो आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, तो ही प्रूव होगा। अब जीरो के लिए आपको क्या चमकाना होगा, किसी भी डिटर्मिनेंट में इसमें 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, किसी भी रो में पूरा जीरो होना चाहिए, या किसी भी कॉलम में अगर पूरा जीरो हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो बराबर जीरो। क्या करें, सुनिए पहले इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, ऑपरेशन करना शुरू कीजिए। अब पहला फोटो हम चमकाने वाले हैं C1 का,
C1 को हम चमकाने वाले हैं, C1 माइनस कर दें, माइनस करने से क्या फायदा है, माइनस प्लस सही लिखाए हैं ना आप लोग, तो C1 प्लस C3, देखिए तो क्या आ रहा है, C1 प्लस C3। हमको लग रहा है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या? वहाँ ठीक है सर। यहाँ तक सही है? ऑपरेशन करने के बाद जीरो चमकना चाहिए था ना, नहीं समझे बात को। ये B बच रहा है और कौन बच रहा है, A बच रहा है, नहीं बचना चाहिए ना, क्या खत्म हो रहा है, चले जाने दीजिए। C2 पे एक ऑपरेशन कीजिए, C2 प्लस, कुछ हो रहा है फायदा, देखिए तो, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, अच्छा एक काम करते हैं, आप ऑपरेशन कीजिए किसके किसके ऊपर, C1 और देखिएगा मेहनत को, C3 पे कीजिए, देखिए तो करके बोलिए। अब यहाँ पे C1 कौन है, C1 बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B माइनस C माइनस A प्लस D, और यहाँ पे क्या हो गया, B माइनस, क्या चमका, चले यहाँ बोलिए, चले यहाँ बोलिए, चलिए अब C2 बताइए तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ बोलिए, ये दोनों को माइनस किए हैं ना, तो यहाँ भी क्या चमकेगा, वहाँ सब सेमेंट है C माइनस D, सर उस पर ऑपरेशन नहीं हुआ है। किस पे, C2 पे ऑपरेशन नहीं हुआ है, C तो वही चमकेगा सेम सेम, तो B माइनस A, चलिए यहाँ बताइए, C3 कौन है, C3 में माइनस हुआ है तो माइनस B खत्म हो जाएगा, A खत्म, क्या बचेगा, C माइनस, चलिए यहाँ बताइए, अल्फा, यहाँ बोलिए, चलिए हो गया। अब चमका कुछ, अब आप कुछ मत कीजिए, C1 पे वो ऑपरेशन और कर दीजिए, C1 प्लस, जैसे आप कीजिएगा ना C1 प्लस C3, यहाँ देखिए क्या चमकेगा, 0 0 0, अगर 0 मिल गया आपको, देखिए यहाँ पे 0 0 0, और जैसा का बराबर कितना, और लिखिएगा हाँ वो तो हम जान रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, तो 0 बराबर, देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या क्या किया, वो स्ट्रेट लाइन का यूज किया, फिर वेक्टर का यूज किया, फिर डिटर्मिनेंट का यूज किया, मतलब 3 चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन कितने नंबर का बनाया, 2 नंबर का था। ये 2 नंबर का क्वेश्चन वैसे है नहीं, ठीक है, तो उसके लिए ध्यान से देख लीजिएगा इस सब क्वेश्चन को, समझ गए बात को। मॉडल पेपर इस बार गर्दा दिया है, मतलब मॉडल पेपर ही जो सॉल्व कर लेगा उसका ऐसे रिवीजन हो जाएगा।
हैं? सब सभी का सॉल्व हो रहा है ना, खाली ऑब्जेक्टिव हो रहा है कि हो रहा है ना? हाँ, होना चाहिए सब कुछ। नहीं, हमको लगा कि भाई कहीं एग्जाम के बाद सब्जेक्टिव होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो सब्जेक्टिव और आसान है। हो गया। मैथ का थोड़ा ज़्यादा, और देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए। ध्यान से सुनिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द दैट कंटेन्स द पॉइंट। मतलब वो प्लेन है और उस प्लेन पे एक पॉइंट दिया हुआ है 1, -1 और 2, और कुछ नहीं दिया हुआ है। आगे बोला है कि फिर आपको 2 प्लेन दिया हुआ है। कितना प्लेन दिया हुआ है? 2 प्लेन दिया हुआ है, और दोनों प्लेन पे ये जो प्लेन है वो तो क्या बोलते हैं, 2 पे परपेंडिकुलर। सर 2 पे परपेंडिकुलर क्या करते थे, भूल गए हम तो। 2 वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता था, पता नहीं क्या करते थे, क्या करते थे, याद है कुछ? 2 वेक्टर पे परपेंडिकुलर, ए और बी पे ये जो सी है ना वो परपेंडिकुलर है। तो हमेशा बोले हैं जब भी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिखाई दे तो याद कीजिए किसको, ए और बी को क्रॉस करने से एक नया वेक्टर मिलेगा सी, जो कि ए और बी दोनों पे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में क्या चमका है, परपेंडिकुलर, तो हमेशा आपको क्रॉस करना होगा। सर यहां तो बात प्लेन का हो रहा है, तो प्लेन का काम करता कौन है? तो इसका नॉर्मल निकालिए, इसका भी नॉर्मल निकालिए, और दोनों का क्रॉस कीजिएगा तो एक नया नॉर्मल n निकलेगा। ये जो नया नॉर्मल n है वही इस प्लेन का नॉर्मल होगा। अब आपके पास नॉर्मल भी है और प्लेन पे एक पॉइंट भी है, तो आपको पता होना चाहिए प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, ax प्लस ये d जो होता है ये कांस्टेंट होता है। इसको निकालने के लिए हम लोग n डॉट p करते हैं, n डॉट, तो n क्या है सर? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। p क्या है सर? पोजीशन वेक्टर। और क्या है p? इस प्लेन पे बहुत सारा पॉइंट है, कोई एक पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है उसमें i j के लगा दीजिए और दोनों का डॉट कीजिएगा तो क्या मिलेगा? d मिलेगा। समझ गए बात को? चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। देखिए चलिए, π1 सच डैट, बोलिए तो। कोई दिक्कत? अब फिर बोलिए इसका नॉर्मल क्या होगा? 2i प्लस, हो गया। π2 बताइए। तो n2 क्या होगा? हो गया। अब आपको करना क्या है कि n बराबर हो जाएगा n1 क्रॉस n2। क्रॉस करने के लिए आपको भी पता है डिटर्मिनेंट का यूज आप करते हैं, तो n बराबर i, कोई दिक्कत? अब n1 क्या है बोलिए? 2 3, 2 3 और चलिए 1 2 और फिर से हम बोल रहे हैं अगर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है तो हमेशा क्रॉस। परपेंडिकुलर तो 2 गिवन पे परपेंडिकुलर, वेक्टर में भी हो सकता है, ये क्वेश्चन लाइन में भी बन सकता है, 2 को लाइन दे देगा, तीसरा लाइन उस पे परपेंडिकुलर होगा, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस कर देना। अच्छा ये n क्या है? n जो है नॉर्मल है, जिसका इक्वेशन आपको निकालना है, तीसरा प्लेन का ये क्या है? नॉर्मल है। तो चलिए इसमें हम लोग n बराबर क्या चमकेगा बताइए? i, छोटू डिटर्मिनेंट कितना? और बोलिए 2 - 2 1
चलिए अब इसको तोड़िए। 9 चलिए कितना हो जाएगा? ये क्या निकला? किसका नॉर्मल? जिसका आपको निकालना है, जिसका आपको निकालना है। यहाँ देखो गया, इसको लिख लीजिए। ये वाला खाली चाहिए हमको और ये पॉइंट चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए। एक बार बताइए, यहीं पे निकाल लीजिए। n डॉट p बराबर क्या होता है? तो d बोलिए, n कितना? ये डायलॉग याद रखिएगा। n डॉट p, n क्या है? नॉर्मल वेक्टर। ये क्या है? पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। वो पॉइंट जो प्लेन पे है उसमें i j के लगा दीजिए। चलिए सॉल्व करके बताइए d कितना चमका। सॉल्व करके बताइए। -5 -4 9 7 -7 चमका। तो d बराबर कितना चमका जी? 7। तो d इक्वल टू चमका 7। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ π3, यही ना? तो बोलिए इसका क्या होता है? π3। नॉर्मल क्या निकाले थे आप? नॉर्मल। जब भी आपको प्लेन का इक्वेशन लिखना हो तो नॉर्मल में से i j के हटा दीजिए। नॉर्मल में से हटा दीजिए और यहाँ x y और रखिए तो रख दिए। आप बोलिएगा बराबर d, खत्म। यही करना। इसमें करना क्या था? आपको एक स्टेप ये करना था, क्रॉस करना था। ये पता होना चाहिए n डॉट बराबर d आपका कांस्टेंट है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन लाइन पे भी बन सकता है। यहाँ लाइन का इक्वेशन दिया रहता तो इससे हम डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेते और d1 क्रॉस d2 करते तो मिल जाता। नहीं नहीं, उसमें तो अलग बात है ना। आपको डायरेक्शन वेक्टर मिल गया, अब पॉइंट पता है, डायरेक्शन वेक्टर पता है। मान लें डायरेक्शन वेक्टर ये है आपका, अब पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 2 1, तो लाइन ऐसे लिखते थे ना, x -1 y z माइनस नीचे में 1 1, ऐसे लिखा जाता था। देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताइए। z इक्वल टू कितना है? अब बताइए सब्जेक्ट क्या है आपका? आपको हम बताए थे इनइक्वलिटी को हटाइए और इक्वलिटी को, और दो पॉइंट आपको ऐसे लिखना है, एक में y0 और दूसरे में। चलिए बताइए, जब y0 था और जब ये 0 था तो 4 था। पॉइंट मिल गया। अब आपको इधर फोटो एक बनाना है। ये x हो गया और ये y हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हर क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब आप ये बताइए, ये आपका 0 0 हो गया, 8 0 मतलब x में आपको 8 कदम चलना है और y में कितना? 4 कदम। दोनों को मिला दीजिए।
अब आपको इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के, अब कौन सा होगा नहीं पता हमको, तो एक काम कीजिए, आप किसी को उठा के इंटरव्यू ले लीजिए, तब तो पता चलेगा। देखिए आप कुछ मत कीजिए, इस लाइन के ऊपर में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपका, नीचे में 0 0 इसको रखिए, 0 0 0 छोटा होता है 8 से, ये सही बात है। वैसे भी बाय नजर आपको दिख रहा है कि बॉन्डेड, यही तो है बॉन्डेड, ये रीजन आपका क्या हो गया, फिजिबल रीजन, यही तो रीजन हमको चाहिए, नहीं चाहिए। कैसे पता चला सर आपको, हम एक पॉइंट को इसमें रख दिए और सेटिस्फाई कर गया। ये पॉइंट कहाँ से आ रहा था, नीचे से, लेकिन मन पे कंट्रोल रखना, इधर आपको नहीं बढ़ना है, जो भी करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। तो अब बताइए कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिला, कॉर्नर पॉइंट बोलिए तो, कॉर्नर पॉइंट आपको मिला एक 0 0, 8 0 मिला और 0 4 मिला, कोई दिक्कत, इतना आपको कॉर्नर पॉइंट मिल गया। अब एक टेबल बनाइए आप, कैसे टेबल बनाइएगा, अगले पेज में चलते हैं। यहां पे हम लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट, और यहां बोलिए z इक्वल टू क्या, यहां पे लिखिए आप 0 0, चलिए यही होगा। अब आप z का वैल्यू निकालिए, तो z बराबर क्या चमकेगा, -3 गुना 0 +4 गुना, अब बोलिए z बराबर क्या चमकेगा, -3 गुना 8 कितना, चले यहां बोलिए z बराबर कितना, अब क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा है, मिनिमाइज ना, इसमें मिनिमम कौन हुआ, मिनिमाइज पूछा है, यही क्या हुआ आपका, एट कहाँ पे, 8 0 कहाँ पे, कहाँ पे है आपका, -24, यही आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं है। कितना नंबर पे, हाँ तो काहे नहीं बना, काहे ला बनाइएगा जब आपके पास ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ऐसा है, ठीक है। क्या पूछा है इस बार, मैक्सिमाइज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका, सब्जेक्ट बोलिए, इक्वल टू पॉइंट बोलिए एक, हो गया। अब एक फोटो बनाइए, ये आपका ए हो गया, और यहाँ पे बोलिए, और यहाँ बोलिए, जैसे आप 0 0 रखिएगा यही आपका हो जाएगा ये वाला। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आया, कॉर्नर पॉइंट आपका आया 0 0
चलिए अब आगे क्या कीजिएगा, टेबल बनाइएगा। अब बोलिए z बराबर कितना है, सिक्स गुना जीरो तो क्या हो गया, कहाँ पे मिला आपको, बोलिए क्या पूछा है आपसे। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, अगर बी हो चुका है, पढ़ेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर बी हो चुका है तो, ठीक है। तो आप बताइए सबसे पहले गिवन क्या है ये बताइए, 2pa बराबर कितना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताइए, खत्म, दोनों हो गया, ए और बी निकल गया। अच्छा आप बताइए क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी फाइंड ही करना है। अच्छा आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है, अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होता क्या है, हो गया, ये है कितना 2/5, अब पी भी कितना है 5/13, ये जाएगा तो 5/13 खत्म, 2/13 इक्वल टू कितना, फिर लिखिएगा ए यूनियन बी कितना है तो निकालना ही है, पी ए बताइए, पी बी 11/, खत्म। अब बोलिए देखिए अब दिक्कत क्या है, एटलीस्ट 9 पूछा है, एटलीस्ट 9 का मतलब क्या हुआ, 9 तो चाहिए ही चाहिए, और 10 भी मिल जाएगा तो हमको टोटल 10 बार हुआ है, तो एटलीस्ट 9 का मतलब क्या वो पहले ये समझिए। ये तो आप सबसे पहले मान लीजिए x क्या है आपका, एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, 9 तो चाहिए, 10 भी अगर मिल गया तो हर्जा नहीं है।
अच्छा एक वर्ड और आता एग्जैक्टली 9, तो आर के जगह पे 9 लिखते, नहीं अभी क्या आया है एटलीस्ट 9, तो क्या लिखेंगे? एटलीस्ट 9 आया है, अब क्या लिखेंगे ये बताइए? एक्स क्या है आपका? पी क्या है आपका क्वाइन गेट केस में? क्यू क्या है आपका? कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन वाला पूछा है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? यही पूछा है ना, बराबर क्या होता है ये बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 भी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू ये होता है एटलीस्ट 9 का मतलब 9 भी चलेगा और 10 भी चलेगा। तो आप जल्दी से बताइए इसका फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? n के जगह पे क्या है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं, n के जगह पे क्या है 10 ना, 10 टाइम्स हुआ है तो 10 c, चलिए यहाँ बताइए 1/2 पे पावर, यही हो जाएगा। अब 10c9 होता कितना है? 10 होता है। अच्छा 10c10 कितना होता है? 1। ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 9 और 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर, कॉमन ले लीजिए 1/2 पे पावर 10, 10 प्लस 1 कितना 11 ना, हो क्या जाएगा 11 और कितना 1/2 पे पावर, और 2 पे पावर 10 होता कितना है जी? तो 11/1024, 11 एक बात याद रखिएगा, अगर एग्जैक्टली है तो सिर्फ ये होता, एटलीस्ट है तो 9 भी होगा। अच्छा एक और हो सकता है एटमोस्ट, अब एटमोस्ट होता है तो क्या होता? पहले ऐसे लिखते x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर कहाँ तक 9 तक, एटमोस्ट 9 रहता, तो 9 या 9 से 3 गो वर्ड आएगा, एटमोस्ट, एटलीस्ट और एग्जैक्टली। खत्म हो गया कहानी। और कोई क्वेश्चन बचा इसमें? अंतिम यही था, देखिए ना हुआ कि नहीं। अब कोई नहीं बचा है? खोजिए खोजिए, शॉर्ट में कोई बचा? शॉर्ट में अंतिम क्वेश्चन क्या था ये देखिए ना। खत्म हो गया। अब मात्र और कितना क्वेश्चन बचा है? लॉन्ग कै गो? क्या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन गलत है, उसको पलट लीजिएगा, तो बताए थे। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या था चमका जी, पता नहीं, क्वेश्चन को लिख लीजिए, तो क्वेश्चन को लिख लिए, तो क्वेश्चन को लिख लीजिए। अच्छा यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं, कारण चलिए
पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, और पहला ही क्वेश्चन आपके लिए है एलडी। अच्छा देखिए, तो आपको जो एलडी दिया हुआ है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो जल्दी से आप क्या निकालना चाहिएगा? नहीं, उससे भी पहले पी क्यू। चलिए देखिए तो, अच्छा आप कैसे पहचानते हैं कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है? पहचानने का तरीका, डी वाई बाई डी एक्स के पास एक होना चाहिए और इधर y चमकना नहीं चाहिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आप ये बताइए, हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LDE, क्या लिखिएगा? dy बाई डी एक्स। अच्छा चलिए, p बराबर बताइए और q बराबर बताइए। आप लोग को इतना समझ तो आ ही गया होगा, कुछ पूछे ना पूछे हट पूछेगा, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएवे करेगा, उसमें किंतु परंतु वाला कोई बात नहीं। चलिए अब बताइए, यहां से अब बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? हो गया। आपको पता होना चाहिए कि नीचे में x है तो पूरा विथ रिस्पेक्ट टू x ही जाएगा, यही बताए थे हम। कॉट x का लॉग का बेस और क्वेश्चन का बेस ये सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जब भी हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो प्लस सी नहीं देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर सब कुछ आप भूल चुके हैं तो कॉट एक्स को स्टाइल में लिखिए और इसमें आप लगाइए लॉकडाउन, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल दिए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद क्या कीजिएगा? जनरल सॉल्यूशन लिखिए तो। आप बोलिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू, अब बोलिए y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है और q कितना है? 2x प्लस हो गया। अब चलिए थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करके आप सुंदर बनाइए, तो 2x कॉस बाय साइन, ये समझे? यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब बोलिए, इधर तो वही आने वाला है y इंटू, अब ध्यान से सुनिएगा, 2 को बाहर अब प्लस
कोई दिक्कत? अगर इसमें इतना तो तय है, दो फंक्शन अलग अलग है, प्रोडक्ट में है, तो आईवीपी लगेगा। आईवीपी लगाने जाइएगा तो 1.5 पेज में ये बनेगा और 1 पेज में ये बनेगा, 2.5 पेज अभी और लगेगा, तो हो गया कल्याण आपका। ठीक है, अब यहाँ इसी दिन के लिए हम कुछ शॉर्टकट आपको बताए थे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट आप लगा सकते हैं। तो आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहला काम, इसको बोलिए y sin x 2i1 प्लस, और इक्वेशन नंबर, इसको हम i1 मान लिया और इसको i2। पूरा खेल अब इंटीग्रेशन का है। हम अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब बताइए i1 क्या है? हम शॉर्टकट कैसे बताए थे? देखिए, अगर याद होगा तो d और i यही बताए थे। इसमें आइलेट, अलजेब्रा पहले और ट्रिगो बाद में, तो पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का, तो x, यहाँ बोलिए, चलिए x का, चलिए आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए, हम ऐसे बताए थे। ऐसे ही बताए थे ना? चलिए, आपको काम क्या करना है अब, ध्यान से देखिए, प्लस x गुना माइनस कॉस x, कितना? माइनस x, खत्म। कोई दिक्कत? इधर आइए, माइनस माइनस, ये क्या मिला आपको? i1 मिल गया, खुश हो जाइए। अब i2 बोलिए, हो गया। इसके लिए बताइए शॉर्टकट। इसका डिफरेंशिएशन होता जाएगा चलिए अब बोलिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स आपका 2.5 पेज बचा दिए, नहीं समझे बात को? ये शॉर्टकट से आपका 2.5 पेज बच गया। हाँ, क्यों नहीं लगेगा? ये आईबीपी का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बीच में कभी भी अगर हो तो आप लगा सकते हैं, वो चाहता ही है। चलिए अब बताइए क्या काम कीजिएगा आप। ये अपना साइड का काम है, इधर ये सब साइड का काम है। अब क्या लिखिएगा? पुट इन इक्वेशन, चलिए याद कर लिखिए, तो क्या लिखा हुआ? यही था ना, 2 क्या था? y sin x था, टू i1 प्लस, चलिए बोलिए, तो y sin x x स्क्वायर साइन x
2 छूट गया तो 2 दे दीजिए। क्या यही आपका सुंदर सा आंसर हुआ। गुना भाग कर लीजिएगा तो हमको लगता है ये कट जाएगा। -2 sin x और -2 sin x और प्लस कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? कोई दिक्कत है तो बताइए। और कुछ कटेगा? सब कट जाएगा। वाह, क्या बचेगा? y sin x बचा और प्लस c को कहाँ भेज दीजिएगा? सब कटाइए दीजिएगा तो बचेगा क्या? ना चलिए, हो गया। अब इसका बनाएं, इसको तो बहुत बार बताए हैं। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है और इस बार दर्शन भी देगा, याद रखिएगा। मतलब अगर इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा ना तो 100% गलती होगा। तो अभी बना के चेक कर लीजिए आप लोग, जितना बार बनाइएगा उतना बार गलती होगा। नियम अभी हम भी बनाएंगे तो हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए। क्वेश्चन का ऐसा रूपे रंग। इसमें देखिए, पहला चीज आप क्या याद रखिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो अकेला x है तो सपना आएगा रिमूवल ऑफ। तो रिमूवल ऑफ x का शॉर्टकट क्या बताए थे? अपर बटा बाय 2। ये रिमूवल ऑफ x का सपना है, ठीक है। मान लिया जाए आप वो सपना आप याद नहीं कर पाइएगा तो आप एक काम कीजिए, इसको बोलिए, बोल दिए। अब काम क्या कीजिए, यूजिंग प्रॉपर्टी, ऐसा ही कुछ है ना, a से b fx dx, इसी को हम लोग किंग बोलते हैं। ये दोनों बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप रिप्लेस करते हैं किसको, x को रिप्लेस करते हैं लोअर प्लस अपर माइनस x से, तो कोई सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप काम कीजिए, x को किससे रिप्लेस कीजिएगा? हो गया। चलिए, तो i बराबर क्या हो जाएगा? 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, सबको पता है कि 10 पाई माइनस एक्स कितना होता है? बोलिए। -10x होता है। यहाँ भी बताइए। ऊपर भी माइनस और तो 0 से पाई और नीचे क्या चमका? इसको बोल दीजिए दूसरा। जब भी आप रिप्लेस करते हैं कि एडिंग पहला एंड
जैसे दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो आई आई कितना हो जाएगा, आई आई टू आई, 0 से पाई, अब देखिए नीचे वाला सेम है तो ऊपर जोड़ना आसान है आपके लिए। तो जैसे आप जोड़िएगा ऊपर में तो 0 से पाई, और नीचे बोलिए, और यहां बोलिए। आपको नहीं लग रहा ये कट जाएगा और ये पाई बाहर आ जाएगा, तो 2i बराबर कितना चमका, आप बताइए i बराबर क्या हो गया, चलिए बोलिए। ये हम एक लाइन में कर सकते थे, रिमूवल ऑफ x, लोअर प्लस अपर बाय 2। अब देखिए x का चमक खत्म हुआ। अब दूसरा स्टेप हम लोग सोचते हैं कि अगर ट्रिगो है तो आपका लिमिट हमेशा 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए। लिमिट हमेशा क्या होना चाहिए, तो आपको सपना आएगा लिमिट हाफ करना है, लिमिट हाफ। कैसे है लिमिट हाफ कीजिएगा आप लोग, बाहर में 2 से और इसको भी 2 से और इसको भी, लेकिन लोचा है एगो सर। क्या लोचा है, इसको लैब टेस्ट से क्या होना होगा, पास होना होगा। हो पाएगा लैब टेस्ट से पास, देखिए तो लैब टेस्ट से पास हो रहा है। तो लिखेंगे यहां पे यूजिंग कौन सा प्रॉपर्टी, बोलिए कितना, 0 से, याद आ रहा है कुछ, fx बराबर यहाँ पे हाँ या ना, लेकिन कंडीशन क्या था, ये लैब टेस्ट से इसको पास होना होगा। तो हमको लगता है ये लैब टेस्ट से पास कर जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, लेट fx बराबर क्या है, अब बताइए लोअर प्लस अपर, तो 0 प्लस पाई, तो 0 प्लस पाई पाई, तो आप यहां क्या लिखिएगा, x को रिप्लेस कीजिएगा पाई माइनस एक्स से। अभी तो देखें हम लोग, और नीचे बोलिए, फिर आगे बढ़िए, अब बोलिए, यही तो fx था। लैब टेस्ट में ये पास, जैसे पास हुआ आप क्या कीजिएगा, पहले से पाई बाई 2 था, अरे ये पाई बाई 2 तो पहले से था, आप 2 से गुना कर दिए और 0 और यहां से बोलिए, अब
दो दो खत्म। अब किंग लगाने से क्या फायदा है? आई बराबर बोलिए। चले यहाँ तक आ गए। अब क्या करें? ऊपर में क्या हो जाएगा? वो तो हो ही जाएगा। और कुछ उपाय बताइए। नीचे इसको डिफरेंशिएट की तो क्या सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10 का कुछ कॉमन उमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कोई उपाय नहीं है। अच्छा चलिए, बोलिए। साइन एक्स बाय 1 बाय हो गया पाई और भी उपाय था, आप लोग किए नहीं उपाय। नहीं किंग तो नहीं लगेगा, उपाय और था लेकिन आप लोग नहीं ध्यान दिए तो अब छोड़िए। था उपाय लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए। देखिए तो यहाँ तक समझे? बोलिए। नीचे का फोटो नहीं, आप देखिए यहीं पे काम, ये तो सही तरीका, यहीं पे आप ध्यान देते। इसमें प्रॉब्लम का नाम कौन है? नीचे वाला। अगर ये नहीं रहता तो मजा आ जाता। इसको कहाँ करेंगे? ठेल देंगे। कहाँ? ऊपर। जैसे इसको ठेलिएगा तो यहाँ पे ऐसा फोटो बनेगा। ये ज्यादा आसान हमको लगता है। ये पाई हो जाएगा और देखिए क्या बनेगा, 0 से π/2 10x और ये ठेलिएगा तो ऐसा बनेगा, ऐसा बन गया। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते तो sec x होता। देखिए हर इजी का कुछ ना कुछ, ये क्वेश्चन अपने आप में अजूबा है। अब जो इस मेथड से बनाएगा वो कहाँ अटकेगा वो देखिए, उसको कहाँ परेशानी होगा देखिए, वो कहाँ अटकेगा वो देखिए। 0 से π/2 10 और sec यही हो गया। अच्छा sec गुना 10 किसका होता है? sec का होता है। अब रुके रुके रुके, आई पाई। अब देखिए क्या हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएगा, बहुत बार दिए हैं इसका सॉल्यूशन, टेस्ट में करवाए हैं, वहाँ दिए हैं, बहुत बार दिए हैं। अब देखिए मुसीबत कहाँ आएगा। 0 से π/2 और sec x आई 10x, मतलब sec x ना, कहाँ से कहाँ तक? अपर माइनस sec π/2 कितना होता है? sec π/2 0 इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी -1, बच्चा यहाँ पे अटक जाएगा। इन्फिनिटी आ गया ना, अब लोचा लग गया उसको, नहीं लग गया। अब इन्फिनिटी में कुछ भी करेगा तो इन्फिनिटी के चक्कर में वो फंस जाएगा। इसका ये दिक्कत है। कोई बात नहीं है, दिक्कत तो होगा ही आपको, क्या कीजिएगा। चलिए कौन मेथड से बनाते ही बताइए। ना ना ना, अभी आप साइन कॉस से बनाते हैं।
तो पहले साइन कॉस से बना देते हैं, फिर आगे देखेंगे। ये बाहर में कौन था जी? पाई था, 0 से और यहाँ पे कोई दिक्कत? अब क्या किया जाए? अच्छा, नीचे का फोटो ऊपर बना दें। पक्का ना? नीचे का फोटो ऊपर बनाएंगे, काम बन जाएगा? सोच लीजिए। सोच लिए ना? चलिए कोई बात नहीं। अब इसका उपाय बताइए। अच्छा, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ठीक है। तो आई पाई, ये तो 1, अरे ये पाई तो इससे भी गुना होगा ना, 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे में अब देखिए, जिस चीज से आप बच रहे थे, रुके रुके ना, जिस चीज से आप बच रहे थे फिर आ गया 1 बाय कॉस ऊपर जाएगा, और साइन बाय कॉस 10x आई इंटू, इसी से ना बच रहे थे, फिर से वापस आ गया। जान नहीं छोड़ेगा आपका। लिमिट हाफ करने से क्या होगा? यहाँ पे आप आगे फंस गए। मतलब आप कोनो मेथड से बनाइएगा, ये आपका जान नहीं छोड़ेगा। इस प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन का यही है। आप कितनों दिमाग लगा लीजिएगा, इसके बाद बच्चा अक्सर कहीं ना कहीं गलती कर ही देता है। समझ गए ना प्रॉब्लम कहाँ है? तो आपको साइन कॉस में बदलने से फायदा हुआ और स्टेप बढ़ गया, यही चीज ना आ रहा था, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं आपको, इसीलिए छोड़ दीजिए ये उपाय को। चलिए हम लोग फिर से उसी उपाय पे चलते हैं। कौन उपाय पे? 0 से नहीं, अब कोई प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगेगा। देखिए प्रॉपर्टी तभी ना लगता है, देखिए आप लोग सब भूल के बैठे हुए हैं। हम बताए थे किंग तभी लगाना है जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो जोड़ने में आसान होता है। इसमें पाई बाई 2 है, जैसे लगाइएगा तो 10 कॉट में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा, कोई फायदा है नहीं। तो 10x और नीचे बोलिए, सब भूल के बैठा हुआ है सब। अब प्रॉपर्टी कुछ नहीं लगेगा इसमें, जहां तक लगना था लग गया। चलिए तो i बराबर बोलिए क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2, और बोलिए 10x, और बोलिए, आपको भी पता है ये ऊपर जाएगा तो यही बनेगा, कोई दिक्कत? चलिए तो i बराबर क्या हो जाएगा? पाई 0 से, यहाँ पे बोलिए आपको भी पता है कि 10 स्क्वायर एक्स किसी को पसंद, जब भी आपको 10 स्क्वायर एक्स हो तो उसको किस में बदला जाता है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। कोई दिक्कत? तो आप इसको ऐसे लिखिए, पाई कहाँ से कहाँ तक, और बोलिए सेक एक्स इंटू, और बोलिए इसको क्या लिखिएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। ध्यान से सुनिएगा, हम लिख रहे हैं ये एक ही लाइन में इतना बड़ा कैसे लिख दिए सर आप? देखिए हुआ क्या, ये पाई है, सबसे गुना होगा, और 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखे? पाई भी है और ये माइनस भी है, इससे गुना हुआ तो ये बना, अब माइनस माइनस, बोले यहाँ पे क्या दीजिएगा? और यहाँ भी कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाइए आगे। चलिए इसका बताइए। तो हमको लगता है पाई सब में है, तो पाई को आप हटाएंगे, कॉमन ही ले लीजिए, सही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स, कहाँ से कहाँ तक? 0 से, कोई दिक्कत? चलिए इधर आ जाइए, माइनस, इसमें बताइए कहाँ से कहाँ तक, और बोलिए प्लस,
0 से, तो ये तो हट गया, कोई दिक्कत? पाई कि नहीं, जा ही नहीं रहा है पाई, बोले कोई दिक्कत? इसमें अब अपर माइनस लोअर कीजिएगा ना, तो π/2 - 0, ये तकलीफ में नहीं है। तकलीफ में कौन कौन है देखिए, π/2 रखिएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये दोनों प्रॉब्लम में है, तो जो प्रॉब्लम में हो उसको एक साथ। अब क्या कीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। आई बाहर में पाई है, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉब्लम वाले को हम क्या कर रहे हैं, तो sec x माइनस 10x, और लिमिट बोलिए कहां से कहां तक है, 0 से, अब प्लस π/2 अब -0, अरे π/2 - 0, ये कहानी खत्म। इधर आइए, अब जैसे ही π/2 रखिएगा तो sec π/2 भी इन्फिनिटी और tan π/2 भी इन्फिनिटी माइनस, पूरा लोचा इसी में है। अब सुनिए, यहां से खेल अब शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा। हम पाई लिख रहे हैं और यहां पे देखिए, अब जब भी आपको लोअर या अपर लिमिट पुट करने के बाद इन्फिनिटी मिले, फिर से बोलिए, जब भी आपको लोअर या पुट करने के बाद क्या मिले, इन्फिनिटी मिले, तो लिखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2, और यहां पे क्या लिखिएगा, ये लिमिट वाला सपना कब आता है जी, जब आपको इन्फिनिटी मिलने लगे। कोई दिक्कत? ये क्या किए आप, पता है आपको, ये है अपर, ये क्या है माइनस लोअर, sec 0 sec 0 sec 0, अब प्लस में, कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में सोचिए। अब ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। जब कुछ समझ में ना आए तो सबको बदल दीजिए, किसमें, बोलिए 1/, और इसको क्या लिखिएगा, sin x/, कोई दिक्कत? अब -1, अब प्लस, अब देखिए फिर से पुट कीजिएगा, एक लाइन और लिख देते हैं, (1 - sin x बाय), ये अभी तक सॉल्व होने का नाम, देखिए फॉर्म चेक कीजिएगा, साइन 90 1 में से 1 गया, 0/0, यहाँ आप एल ऑपिटर लगा दीजिए, ऊपर का ऊपर डिफ्रेंसिएशन और नीचे का कीजिए, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, और 1 का डिफ्रेंसिएशन, तो ऊपर में क्या चमका, नीचे में कॉस का डिफ्रेंसिएशन। अब डिफ्रेंसिएशन करने के बाद x के जगह पे 90 रखिए, तो cos 90 0, 0/1 0, यानी कहानी कितना बना यहाँ पे। एक बात बता दें, शॉर्टकट सुन लीजिए, कहीं लिमिट अगर इन्फिनिटी होता हो उसका हमेशा 0 होता है। इधर झूठ मूठ के इतना हम कर दिए, इसका वैल्यू पहले ही 0 होता, -1 प्लस पाई, ये पूरा का वैल्यू क्या आया, 0। ठीक है, जब भी अपर या लोअर लिमिट पुट करने के बाद इन्फिनिटी आता हो तो उसको मानिए, उसको करवे मत कीजिए, 0 ही आएगा, नहीं तो जितना कीजिएगा उतना। अरे ये तो हम आपका हम जान बचा दिए, एल ऑपिटल अलाउ ही नहीं है, फिर भी हम लगा दिए, नहीं तो इसको बनाइएगा तो अभी 4-5 लाइन और जाएगा, अभी इसको सब्स्टिट्यूशन करना होगा, फिर फॉर्मूला लगा, बहुत काम है इसमें अभी बचा हुआ। चलिए इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिए, आई बराबर बोलिए π-2 और नीचे में 2, आंसर बताइए क्या चमका, आई बराबर कितना, पहले यही आंसर आया था जी, झुट्ठो के, यही आंसर आया था, क्या आंसर आया था,
हम यहीं पे छोड़ दिए होंगे, कहाँ गया जी, ऐसा आंसर छोड़े होंगे हम। आई बराबर पता है क्या, पाई और पाई बाई 2 -1, या आंसर को हम ऐसे लिखे होंगे पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई, ऐसे लिखे होंगे आंसर। ठीक है, जैसे आप लिखिए, आपकी मर्जी, देख लीजिएगा।